हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो आइए जानते हैं दो तीन रूल्स के बारे में। दोस्तों, जो पहला रूल है हम लोग जिस पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हर कंपनी को हर तिमाही में यानी तीसरे महीने में अपने टॉप 10 इन्वेस्टर की लिस्ट देनी पड़ती है, जिससे ये क्लियर हो सके कि कौन सा इन्वेस्टर किस कंपनी में कितना पैसा लगा रहा है। दोस्तों, दूसरा जो एक अच्छा सा नियम है सेबी ने बनाया हुआ है, अगर किसी कंपनी का कोई एमडी है, डायरेक्टर है, शेयर्स को परचेज करता है या बेचता है, तो उसको अपने इस डील के बारे में सेबी को जानकारी देनी होगी। इससे क्या होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग रुकेगी। अगर किसी को खरीदना है तो जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। अगर कोई बड़ी न्यूज है तो उसका फायदा हर कोई उठा पाएगा। दोस्तों, जो तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा रूल है कि शायद सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर बात करते हैं। कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, उनका कोई रिश्तेदार है, उनका भी बिजनेस है या वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर वो उस कंपनी के साथ डील करते हैं तो इसकी भी जानकारी सेबी को देनी होती है कि ये हमारे फला रिश्तेदार हैं, इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी हमारी कंपनी में खरीदी है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ही है। अब उसमें कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिससे लोगों को लगता है कि नहीं, सेबी तो नुकसान करने के लिए बना है, सेबी तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए बना है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं करता। दोस्तों, ये अपनी अपनी समझ है और अपनी अपनी सोच है। ध्यान से देखा जाए तो सेबी की स्थापना ही इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए हुई है। अगर सेबी नहीं होती तो आप में से जो 9% इन्वेस्टर्स पैसा कमा रहे हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, शायद वो 9% भी नहीं होते। इन बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के माया जाल में फंसकर हम लोग अब तक खत्म हो चुके होते। तो ये सेबी ही है जो सबको एक समान रूप से अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है। वो धरातल पर उतने अच्छे से पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसके बारे में हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सेबी एक आदमी को, रिटेलर्स को मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है, केवल बड़े इन्वेस्टर्स को ही सपोर्ट करता है, ये कहना पूरी तरीके से गलत है। बस यहां पर समस्या यह है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आते हैं, जो मार्केट में बहुत ज्यादा कैपिटल लेकर आते हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात पहले की जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए भी, सेबी के लिए। तो शायद इससे आपको ये लग सकता है कि आम इन्वेस्टर्स के लिए सेबी कम काम करता है और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा काम करता है। दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।